नमस्कार दोस्तों, मैं आपको शीतला माता की कथा बताऊंगी। उससे पहले शीतला माता क्यों मनाई जाती है, इसका कारण क्या है, ये क्यों प्रख्यात है, आओ सुनते हैं कथा। एक बार की बात है, देवलोक में बैठकर माता शीतला ने सोचा, चलो आज धरती पर चलकर देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन कौन मुझे मानता है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती लोक पर राजस्थान के डुंगरी गांव में पहुँच गई। शीतला माता एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर आई थी और वह गांव की गली गली में घूम रही। तभी एक मकान के ऊपर की तरफ से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी गिरा डाला। वह उबला पानी माँ शीतला के ऊपर गिर गया, जिससे माता का शरीर पर फोड़े होने लगे। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा, लेकिन गांव में के किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा बहुत जल गई है और उनके पूरे शरीर पर फोड़े हो गए हैं और वो अपने शरीर की तपन को सहन नहीं कर पा रही। तब वह कुम्हारिन बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डाल देती हूँ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। तब उस कुम्हारिन ने उस बुढ़ी पर ठंडा पानी डाला। फिर बोली, माँ मेरे घर में ठंडी राबड़ी रखी है, तुम वह खा लो जिससे उसके शरीर को ठंडक मिली। इसके बाद बूढ़ी माई बोली, बेटी मेरे सर पर जुआ देख लो। कुम्हारिन माता के सिर पर जुआ देखने लगी तो उसने देखा कि उनके सिर पर एक आंख है। यह देखकर कुम्हारिन डर गई और वहां से भागने लगी। तब वह बूढ़ी माई बोली, रुक जा बेटा, डर मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला माता हूँ। इतना कहकर माता हीरे जवाहरात भूषण पहन, सिर पर मुकुट धारण कर अपने असली रूप में प्रकट हुई। मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। माता के दर्शन कर कुम्हारी सोचने लगी, मैं गरीब इन माता को कहाँ बैठाऊंगी। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। यह देख कुम्हारी रोने लगी। माता शीतला बोली, तू क्यों रो रही है। तब कुम्हारी हाथ जोड़कर बोली, माता मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बैठाऊंगी। मेरे घर में ना चौकी है, ना ही कोई आसन। बेटी मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब कुम्हारिन बोली, माता आप गांव में स्थिर होकर रही। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता दूर की है, वैसे ही जो भी व्यक्ति फागुन माह की सप्तमी को ठंडा भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप स्वयं दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला को अखंड सुहाग रखना, उनकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो भी पुरुष शीतला सातम को नाई के वहाँ बाल न कटाए, धोबी को कपड़ा ना दे और पुरुष भी आपको ठंडा जल चढ़ाए और नारियल और फूल चढ़ाए, परिवार के साथ ठंडा बासी खाना खाए, उनके काम धंधे पर कभी दरिद्रता ना आए। माता उसे तथास्तु कहा और बोली, तू इस करवे का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क देना। कल सारे नगर में आग लगेगी, लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कर माता गायब हो गई। माता की बात मानकर कुम्हारी ने झोपड़ी पर छिड़क दिया। रात हुई, सारी झोपड़ी में आग लग गई, बस उसी कुम्हारिन की झोपड़ी बच गई। यह देख नगर के राजा ने कुम्हारन को बुलाया और पूछने लगे। तब कुम्हारन ने राजा को शीतला माता की कृपा की बात बताई। उस दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान कर दिया कि अब से शीतला सातम के दिन, साथ ही शीतला माता यहाँ भी कहाँ भी मेरी पूजा का मुख्य अधिकार सिर्फ कुम्हारिन जाति को है। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में यह प्रथा स्थिर हुई कि गांव का नाम हो गया शीलडुंगरी। शीलडुंगरी का भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला माता का दिन वहाँ बहुत ही विशाल मेला लगता है, जिसे बसोड़ा सप्तमी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ शीतला की विधि विधान से पूजा करना, और ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसके सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। सप्तमी के दिन वो मध्य रात्रि को स्नान करने के बाद शीतला माता के मंदिर में जल अर्पित करे, रोली, मेहंदी, हल्दी, चावल, कलावा अर्पित करे। इस दिन माता का मंत्र ज़रूर बोले।
आटे का दीपक, घी, रुई की बाती लगाकर माँ की मूर्ति के सामने रख दे। बासी खाना, हलवा, पूरी, बाजरे की रोटी, पोहा, राबड़ी आदि भोग लगाए। इस दिन शीतला माता के स्रोत का पाठ करें, साथ ही व्रत की कथा ज़रूर सुने। जहाँ होलिका दहन हुआ था वहाँ पूजन करें और पूजन सामग्री अर्पित करें। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।